नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 21 कोरोना संक्रमित के जान गेल। देश भर थप 1677 गोटे में कोरोना संक्रमण। मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में नियुक्त पदाधिकारी सबक नियुक्ति कानून सम्मत नहीं भेल कहत उच्च अदालत से तलब सुविधा में रोक। प्रदेश 2 सरकार से प्रदेश 2 में होवला अनियमितता आ भ्रष्टाचार के छानबीन के लिए गठन कयल गेल। प्रदेश जन लोकपाल आयोग में पदाधिकारी नियुक्त। एमसीसी विरोध में जनकपुर धाम सहित देश भर में प्रदर्शन आ विरोधक कार्यक्रम सब शुरू। आज संसद में अनिवार्य उपस्थिति होगा कांग्रेस सांसद के पार्टी सभापति देवाक आग्रह। एमसीसी विरोध में बिना जानकारी नहीं बाज आग्रह। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 21 कोरोना संक्रमित के जान गए। एही संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावल के संख्या 10,879 पहुंचल है। देश भर थप 1,677 गोटे में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 11,111 पीसीआर परीक्षण में 1,423 और 3,923 एंटीजन परीक्षण में 2 से 54 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 2,072 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 30,303 गोटे सक्रिय संक्रमित है। 7,31,000 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल है। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 5 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गए। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार रौतहट में 3, धनुषा में 1, सिराहा में 1 संक्रमित भेटल है। एही संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,091 पहुंचल है। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,034 रहल है। तहिना 36,963 गोटे एखन धरि ठीक भ चुकल है। प्रदेश 2 में एखन 94 गोटे सक्रिय संक्रमित है। प्रदेश 2 सरकार गठन के ने मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में नियुक्त पदाधिकारी सबके नियुक्ति कानून सम्मत नहीं भेल कहत तलब सहित के सुविधा में रोक लगावा उच्च अदालत जनकपुर अंतरिम आदेश देलक। देवानंद झा 3 जना के नियुक्ति नियम संगत नहीं रहल कहत प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के विपक्षी बनबैत उच्च अदालत जनकपुर में मुद्दा दर्ता केला बाद ओहि में सुनवाई करत उच्च अदालत जनकपुर के न्यायाधीश धीर बहादुर चंद के एकल इजलास अंतरिम आदेश देने उच्च अदालत जनकपुर धाम जनौलक। प्रदेश सरकार बीतल वर्ष माघ 18 गते प्रतिष्ठान के उपकुलपति में डॉक्टर राम केवल शाह, रेक्टर में डॉक्टर अंकुर शाह आ रजिस्ट्रार में डॉक्टर विनोद कुमार यादव के नियुक्ति केने चल। प्रदेश सरकार प्रदेश भीतर स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार आना उद्देश्य मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के स्थापना करे चल, लेकिन सरकार प्रतिष्ठान में एन अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति नहीं केने कहत उच्च अदालत जनकपुर काम तलब तथा सुविधा में रोक लगेबाक जका अंतरिम आदेश जारी केलक। प्रतिष्ठान के काज अन्योल में आप पड़ल। अदालत के आदेश में मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के एन 44 अनुसार विनियम आ कार्यविधि नहीं बनबैत नियुक्ति सब कानून सम्मत नहीं देखल गेल उल्लेख कयल गेल। एम्हर प्रतिष्ठानक उपकुलपति डॉक्टर राम केवल शाह रीट के विषय में अपना सबके किछ जानकारी नहीं रहल आ विपक्षी बिना जानकारी एकाएक अदालत के आदेश अपना सबके सेहो आश्चर्यचकित बनाउने बतौलेन। 81 हामीले थाहा भयो पहिला कुनै पनि जानकारी नभएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिने जुन हिसाबले हामीलाई गरिएको छ त्यो मापदण्डहरू अनुसार नै नियुक्ति भएको हो। पहिला नै मापदण्डहरू बनाई नियुक्ति गरिएको छ, तर नियमावली अहिले बनेको छैन। नियमावली बनिसकेपछि त्यो नियमावली बनाउनलाई हाम्रो जुन जसलाई कार्यकारी परिषद भन्छौँ, जसलाई सिनेट भनिन्छ, त्यहाँबाट पास गर्नुपर्छ। त्यो सरकारले सहमति लिनुपर्छ। सरकारबाट चाहिने प्रदेश सरकारबाट सहमति पाइसकेको र अहिले त्यो नियमावली हाम्रो यहाँ परिषदबाट पास हुन बाँकी रहेको छ। तर प्रक्रिया मिलाएर नै यो नियुक्ति भएको हो। मापदण्डहरू सबै मिलाएर नै नियुक्ति भएको हो। उन सबक नियुक्ति नियम संगते भेल हुनक दाबी अछि। आब अपना सबसे हो कानूनी उपचार में जबाक डॉक्टर शाह बतौलन। प्रदेश 2 के सरकार मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के केंद्रीय कार्यालय प्रादेशिक अस्पताल के हाथ में संचालन अन्य छल, लेकिन आई माथात रह जका मुजेलिया में कोविड विशेष अस्पताल से हो संचालन में आनल गेल छल। प्रतिष्ठानक पदाधिकारी सब के किछ पद के विज्ञापन करत किछ स्वास्थ्य क्षेत्र सहित के कर्मचारी सब भरना विषय में से हो आई आदेश में अब ओकर सबक भविष्य अन्योल में पड़ल। प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत
प्रतिष्ठान रहल अछि। विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति सब धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के शैक्षिक कार्यक्रम तत्काल शुरू कर सरकार से मांग कलक अछि। विभिन्न विश्वविद्यालय के 12 गोटे पूर्व उपकुलपति सब सोम दिन विज्ञप्ति जारी करैत प्रतिष्ठान में 84 दिन धरि भेल आंदोलन, शैक्षिक कार्यक्रम आ चिकित्सा सेवा अस्त व्यस्त भेल कहैत तत्काल समस्या समाधान कर मांग कयल गेल अछि। प्रतिष्ठान के शैक्षिक कार्यक्रम आ चिकित्सा सेवा एतेक लंबा समय धरि अस्त व्यस्त रहलो पर आंदोलनकारी संग भेल सहमति कार्यान्वयन तरफ सरकार असंवेदनशीलता देखौलक अछि। प्रतिष्ठान भीतर आर्थिक अनियमितता, पदाधिकारी सबके नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार लगायत विषय उठबैत निरंतर आंदोलन भ रहल अछि। 3 महीना धरि सेहो आंदोलनकारी के मांग प्रति सरकार संवेदनशील नहीं भेनाइ दुर्भाग्यपूर्ण रहल पूर्व उपकुलपति सब बतौलक अछि। प्रदेश 2 सरकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग जका प्रदेश 2 में होबला अनियमितता आ भ्रष्टाचार के छानबीन के लेल गठन केने प्रदेश जन लोकपाल आयोग में पदाधिकारी नियुक्त कयलक अछि। आयोग के अध्यक्ष में रौतहट के राम सहाय राय यादव नियुक्त कयल गेल अछि। तहिना प्रदेश सरकार आयोग के सदस्य सब में धनुषा जनकपुर धामक पूर्व जीविसक के वरिष्ठ इंजीनियर राजकिशोर शाह आ महोत्तरी गुनरपुरा के शोभा कुमारी महतो के चयन कयल गेल अछि। तीनों गोटे के प्रदेश 2 के प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र नियुक्ति पत्र प्रदान कलन। वही अवसर में प्रदेश 2 मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत, सभामुख सरोज कुमार यादव आ उपसभामुख निरूपमा देव, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा सहित के उपस्थिति छल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दिवास के टोली धनुषा से एक नायब सुब्बा के घूस सहित रंगे हाथ पकड़लक अछि। पकड़ायल में जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा के नायब सुब्बा उमेश चौधरी रहल अछि। नायब सुब्बा चौधरी जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड 4 स्थित कैंपस चौक के एक होटल में सेवाग्राही संग 8,500 रुपया घूस लैत काल पकड़ायल अछि। वही समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय बर्दिवास से आयल टोली नायब सुब्बा चौधरी के पकड़लक अछि। नागरिकता के प्रतिलिपि में उमेर ठीक क देव कहैत सेवाग्राही संग नायब सुब्बा चौधरी घूस लेने छला। कानूनी प्रक्रिया पूरा करैत अख्तियार के टोली आवश्यक कार्यवाही कर उनका बर्दिवास ल गेल बताओल गेल अछि। एमसीसी विरुद्ध क्रांतिकारी माओवादी जनकपुर धाम में विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। विरोध प्रदर्शन के क्रम में पार्टी जनकपुर धाम के गोपाल धर्मशाला से निकालल गेल जुलूस जनक चौक में पहुंच कर कोण सभा में परिणत भेल छल। कोण सभा के संबोधन करैत क्रांतिकारी माओवादी के केंद्रीय सदस्य इंचार्ज वीरेंद्र कुमार यादव सार्वभौम संपन्न देश के रूप में रहल नेपाल के अपन स्वार्थ पूर्ति के लेल संसदीय दल के नेता सब देश के आधुनिक दास बनावा चाहने आरोप लगौलनि। माओवादी को केंद्रीय सदस्य धनुषा महोत्तरी को इंचार्ज मधेश राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा क्रांतिकारी नेपाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब यो आजको कार्यक्रम एमसीसी परियोजना को विरुद्ध में हामी गर्दैछौँ। यो एमसीसी परियोजना भनेको नेपालको लागि अति राष्ट्रघाती जनघाती परियोजना भएको हुनाले यो सदाको लागि अब यहाँ पुस्ताको लागि नेपाली नागरिकहरूलाई गुलामी बनाउन खोजिराखेको छ। त्यसको लागि नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भएको हुनाले, सार्वभौम राष्ट्र भएको हुनाले हामी सार्वभौम राष्ट्रका व्यक्ति आफ्नो पहचान बनाइराख्नुको लागि एमसीसी परियोजना संसद से पारित करैत विदेशी के गुलाम बन नहीं हैत कहैत तत्काल एमसीसी समझौता फिरता कर सरकार से मांग कयलनि। कार्यक्रम में केंद्रीय सदस्य विधिमंडल सब दिन स्वतंत्र मुल्क के रूप में रहल नेपाल बंधक बनाकर जनता के गुलाम नहीं बनावा सरकार के चेतावनी दिलनि। एमसीसी के विरोध में राजधानी में प्रदर्शन होवा के क्रम बढ़ते जा रहा है। मंगल दिन लाकपा तामाङ नेतृत्व के राप्रपा नेपाल राजधानी में मसाल जुलूस निकालक अछि। राजधानी के चाबहिल क्षेत्र में एमसीसी के विरोध जनबैत प्लेकार्ड सहित मसाल जुलूस निकालल गेल अछि। तहिना एमसीसी विरुद्ध त्रिभुवन विमानस्थल आगा प्रदर्शन करवला युवा सबके प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। एमसीसी के उपाध्यक्ष फातिमा सुना नेपाल में एमसीसी परियोजना के पछिला अवस्था बुझ आइ नेपाल लगला पर युवा सब त्रिभुवन विमानस्थल आगा प्रदर्शन कर पहुंचल छल। वो सब नाराबाजी समेत लगौने छल।
नेत्र विक्रम चंद विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिकी परियोजना एमसीसी विरुद्ध आंदोलन के घोषणा कल मंगल दिन नेकपा के केंद्रीय कार्यालय भादो 28 गते काठमाडौँ के बृहत सभा सहित सप्ताहव्यापी आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक कल घोषित आंदोलन के कार्यक्रम अनुसार बुध दिन देशव्यापी कोण सभा, 25 गते देशव्यापी विरोध, 26 गते एमसीसी समझौता जरेबाक आ 27 गते सिटी जुलूस करबाक आ एमसीसी के बैलून उड़ेबाक रहल अछि। विप्लव नेतृत्व के नेकपा सरकार अही सप्ताह संसद से एमसीसी पारित करऽ के षड्यंत्र के कहत राष्ट्रीयता ऊपर घात आ वाक स्वतंत्रता ऊपर प्रतिबंध लगाबऽ के धमकी देला बाद क्रांतिकारी शक्ति आंदोलित भेल बतौलक अछि। जनकपुर धाम में आई ब्याहुत सेवा समिति के महिला मंच द्वारा श्री बलभद्र पूजनोत्सव के अवसर में तीज विशेष कार्यक्रम आयोजना कयल गेल अछि। सप्ताह व्यापी कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित तीज कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाओल गेल अछि। कलवार सबक ब्याहुत सेवा समिति आ महिला मंच द्वारा भगवान शिव के पूजा अर्चना करैत मनाओल गेल अछि। ब्याहुत सेवा समिति के सदस्य लक्ष्मी शाह महिला सब अपन पति के दीर्घायु के कामना करैत तीज मनेबाक बतौलनि। महिला अपन पति के लेल आयु लंबा होय के उन्नति के लेल दीर्घायु के लेल ब्याहुत महिला मंच के तरफ से यहाँ पर कार्यक्रम रखल है। जनकपुर के जते भी कलवार महिला सब है यहाँ आके अपन भगवान पशुपति नाथ भोला बाबा से यहाँ कामना कर सके छे अपन पति के लेल। ब्याहुत महिला मंच कह के संस्था है वही के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। वही अवसर में उपस्थित महिला सब एक दोसर के शुभकामना आदान प्रदान केने छल। सप्ताहव्यापी कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रम कयल जा रहल अछि। आई कुशे औसी अर्थात पिता के मुंह देखा वाला दिन हरेक वर्ष भादो कृष्ण औसी के दिन के पिता के मुख देख वाला दिन के रूप में मनाओल जाइत अछि। पिता हो वाला सब मीठ मीठ परिकार खुआबैत सम्मान प्रकट करैत आ खुशी बटैत औसी मनबैत अछि तऽ पिता नहीं हो वाला सब आई के दिन काठमांडू के गोकर्णेश्वर में जाकर दिवंगत पिता के याद में पिंडदान तथा तर्पण देबाक आ ब्राह्मण सबके भोजन करबैत दक्षिणा दैत विदा करैत अछि। कुशे औसी के दिन काठमांडू के गोकर्णेश्वर में पैघ मेला लगैत अछि, जाहि के कारण आई के दिन के गोकर्ण औसी के नाम से हो देल गेल अछि। कुशे औसी के दिन विशेष करैत गोकर्णेश्वर में जाकर श्राद्ध केला पर अपन पितृ सबके मोक्ष होइत स्वर्ग में वास हेबाक जनविश्वास रहल अछि। आई के दिन काठमांडू में पशुपति, गौरी घाट, गोकर्णेश्वर आ देश के अन्य तीर्थ स्थल तनहू के देवघाट, म्याग्दी के गलेश्वर, सुनसरी के बराह क्षेत्र लगायत धार्मिक स्थल सब में पितृ के याद में तर्पण तथा श्राद्ध देबाक प्रचलन अछि। ठेकेदार मजदूरी मांग पहुंचल मजदूर के हाथ पैर तोड़ देव धमकी देलक अछि। धनुषा के सबैला में घाट निर्माण कंपनी मजदूरी मांग पहुंचल मजदूर के हाथ पैर तोड़ देबाक धमकी देने आरोप मजदूर सब लगौलक अछि। धनुषा के सबैला नगर पालिका 12 के टोकी आ रघुनाथपुर के बीच में पड़े वाला टोकी के नहर में घाट बनबैत निर्माण कंपनी धामी कंस्ट्रक्शन के निर्माण कार्य में खटल 31 मजदूर के पैसा नहीं दैत हाथ पैर तोड़ देबाक धमकी देने आरोप एक कर्मचारी महेंद्र पासवान सहित के मजदूर सब लगौलक अछि। ल गेले त लिखित क के ल गेले आ तकर बाद में ढुआ तो मंगली त मार मरदल कहि के नहीं देबो हम केन कढवा देबो जे ठेकेदार कनि सेकरा से ले के मारा लग दोरा लाग अथी धनिक लाल जे अखनी ठेकेदार जोतने से धामी कंस्ट्रक्शन काज शुरू करैत काल मिश्रा कंस्ट्रक्शन के समय में अपना 31 गोटे मजदूर के मजदूरी बाकी रहल तथा मजदूरी देला पर मात्र काम आगा बढ़ेबाक कहैत ओ सब काज रोकने छल। ओहि के बाद धामी कंस्ट्रक्शन सब के पैसा दैत मौखिक सहमतिवाद काज शुरू कयल गेल छल, लेकिन काज संपन्न भेला बाद पैसा मांग पहुंचला पर ठेकेदार पैसा नहीं देब बेसी इम्हर उम्हर केला पर हाथ पैर तोड़ देबाक धमकी देलक अछि। पानी रुपए पहले गेले खार साउंड चले ले तो उधर रखने तो आर खाली काटी मत करब तो बाद में ओकरा से ई लेल के काम तेने बोल हम बोलू तेने बोल ई लेल के बोल सब लेबर सब काम नहीं कर दिए ओकरा से पैसा दे तो पाथे ले दिक्कत ई लिस्ट लिख के देने धनिक लाल तेने बोल ई बोल लिस्ट बोल पठेल को बोल हमरा से ई सब 10 आदमी कराव के बीच में दल के वाला लिस्ट या ई वाला कत गेली लिस्ट। इलाका प्रहरी कार्यालय सबैला आ प्रहरी चौकी बरमझिया में 50-50 हजार रुपया दैत सबके चुप लगेबाक काज समेत कयल गेल ओकर सबक आरोप अछि। ओ सब लगभग 2 लाख जतेक रकम बाकी रहल तथा सहमति के समय धामी कंस्ट्रक्शन 1,45,000 मात्र रहल लिखितम कागज देने पीड़ित सब बतौलक अछि।
कुमारी मैं कही का चिन्हल जावला निहारिका राजपूत अपना के उचित न्याय नहीं देव के चलखेल भ रहल बतौलिन। जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करत निहारिका 16 वर्ष के उम्र में अपना के बहला फुसला कर जबरदस्ती करने के ने एक बेटा के मैं समेत बनवित फरार अभियुक्त शिवराज श्रेष्ठ जिला अदालत धनुषा में हाजिर भेला बाद अदालत में अपन बकपत्र रहल, लेकिन आरोपित श्रेष्ठ के बकपत्र नहीं रहत अलमलेवाक काज भ रहल ओ बतौलिन। मलाई चाहिँ यति डराउनु भयो, यति धम्काउनु भयो, तिमीले बच्चा फालेनौ, 50,000 छ तसँग रेखाजाले भन्नुभयो मलाई कि तिमीसँग 50,000 छ, 50,000 छ, अहिले डिएनए टेस्ट हुन्छ, उसको बच्चा छैन, अर्काको पेट बोकेर उसको नाम तिमी किन लगाएको, मलाई उल्टै धम्काउने, त्यसलाई एउटा पनि क्वेसन केही पनि नउसँग सोध्ने। अनि बच्चा त तिमीलाई फाल्नै पर्छ, यो बच्चा लिएर के गर्छौ, बच्चा फाल्नलाई सबैजनाले मलाई दबाब दिनुभयो, यहाँसम्म कि मलाई कुट्ने जस्तो पनि गर्नुभयो। मलाई रेखाजाले त हात समातेर तान्नुहुन्थ्यो, दीपिका ओझाले चाहिँ मेरो निवेदन फालिदिनुहुन्थ्यो, यस्तो तल फालिदिनुहुन्थ्यो। मनमा चाहिँ जुन एउटा उसले मेरो बलात्कार गरेको हो, बलात्कारीलाई चाहिँ जुन सजाय छ हाम्रो कानुनमा त्यो उसले सजाय पाउनु पर्यो। ओ शुरू में जनकपुर धामक महिला अधिकार कर्मी सब सहित अधिवक्ता सब समेत अपना के बच्चा कलंक हेवा कहत नहीं राख चेतावनी दिले आ नहीं मानला पर यातना देने आरोप लगौलिन। दीपिका ओझाले चाहिँ मेरो निवेदन फालिदिनुहुन्थ्यो, यस्तो तल फालिदिनुहुन्थ्यो। मनमा चाहिँ जुन एउटा उसले मेरो बलात्कार गरेको हो, बलात्कारीलाई चाहिँ जुन सजाय छ हाम्रो कानुनमा त्यो उसले सजाय पाउनु पर्यो। ओ अपना न्याय चाहने आ कानून बमोजिम आरोपित के सजाय चाहने बतौलिन। लड़का के परिवार जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा आगा दुकान कर रहला सा प्रहरी संग नीक पहुंच रहला सा अपना के समस्या भर रहल हुनक तर्कैछ। 2.5 वर्ष बिना विवाह बच्चा जन्मौने महोत्तरी के जलेश्वर नगरपालिका वार्ड 9 के निहारिका आरोपित धनुषा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 महेंद्रनगर के आरोपित श्रेष्ठ के कार्यवाही के मांग करत जनकपुर धाम में रहली। 2076 साल में 16 वर्ष के उम्र में अपना के बहला फुसला कर विवाह करब कहत जबरदस्ती के ने गर्भवती बनौने वो 2077 में पूस में बच्चा जन्मौने सहित जिला प्रहरी कार्यालय में उजूरी लक पहुंचल छली। एहि के साथे अभियुक्त श्रेष्ठ फरार छल। 1 वर्ष 15 दिन के बेटा सहित निहारिका अदालत आ प्रहरी में दौड़ रही है। प्रदेश 2 के आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत शाह प्रतिगामी शक्ति सब के दूर करत अग्रगामी शक्ति सब एक हेबाक बतौलनि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड 13 में एमाले के कलाम रायन के नेतृत्व में सहयोग के पार्टी प्रवेश करबैत मंत्री शाह आगामी चुनाव में परिवर्तन के रक्षा करे वाला शक्ति आ परिवर्तन नहीं चाह वाला शक्ति बीच प्रतिस्पर्धा हैत बतौलन। मुख्यमंत्री कॉमरेड मातृका प्रसाद यादव लगाए तो पदाधिकारी हम रही हम तो तेजी से अपने के अभ्यास कर रही है। अब जो स्वशासन आपने अधिकार का बात कर लिया, हम सब उत्पीड़ित माने जनता के उत्पीड़ित क्षेत्र के माने अधिकार सुनिश्चित कर जाए। देश में आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम का अधिकार का सुनिश्चित कर जाए। इस तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री शाह देश में वर्तमान परिवर्तन के आधार माओवादी के जनयुद्ध तय के कहत परिवर्तन के रक्षा कर सब एक हेबाक जरूरी रहल बतौलन। कार्यक्रम में वार्ड 13 के नव प्रवासी कलाम रायन एमाले गलत दिशा में आगा बढ़ला से परिवर्तनकारी शक्ति माओवादी चुनने बतौलन। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव राजनीति में बौद्धिक व्यक्तित्व के आगमन विधि के शासन कायम हेबाक तर्क रखलनि। जनकपुर धाम के किछ चिकित्सक सबके पार्टी में प्रवेश करबैत ओ बौद्धिक वर्ग सक्रिय भेला पर राजनीति में शासन हेबाक आ मूर्ख सबके जमात राजनीति में कुशासन उत्पन्न कर रहल बतौलक।
पेशा के साथ साथ एहि क्षेत्र के भी देखी ये तो एहि समाज के लिए भी मुल्क के लिए भी और सबके लिए अति महत्वपूर्ण जो कार्य से एक गस पेशा संगे राजनीति के आगा बढ़ावा अध्यक्ष यादव नव प्रवेशी डॉक्टर सबके शुभकामना अर्पण करैत बौद्धिक व्यक्तित्व के राजनीति में डायग्नोसिस करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमेंद्र यादव, डॉक्टर दीपू यादव, डॉक्टर सिदेश यादव, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण कुमार गोयत, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर रितेश कुमार, डेंटिस्ट डॉक्टर नीमू यादव, डेंटिस्ट डॉक्टर ललिता यादव, डेंटिस्ट डॉक्टर विनीता अधिकारी लगायत जसपा नेपाल में अध्यक्ष यादव द्वारा स्वागत कयल गेल छल। जसपा नेपाल धनुषा जिला अध्यक्ष पशुपति यादव के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य डॉक्टर रीना यादव, चमेली देवी दास, पार्टी के मध्य प्रदेश समिति सदस्य शेष नारायण यादव, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरक मेसू डॉक्टर प्रमोद यादव, बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघ केंद्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र यादव, बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघ धनुषा अध्यक्ष ब्रिजकिशोर यादव लगायत के उपस्थिति छल। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक संसदीय दलक नेता शेर बहादुर देउवा संसद बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होबा पार्टी के सांसद सबके निर्देशन दिलनि अछि। मंगल दिन बैसल पार्टी संसदीय दल के बैठक में बजैत प्रधानमंत्री देउवा बुध दिन से शुरू होबला संसद बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होइत पार्टी के सांसद सबके प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर निर्देशन देने पार्टी के संसदीय दल के सचेतक पुष्पा भूषाल जानकारी दिलनि। बैठक में सांसद सब सत्तारूढ़ दल सब संग परामर्श करैत मंत्रिपरिषद के जल्दी पूर्णता देबा सेहो प्रधानमंत्री देउवा के ध्यान आकर्षण करौने छल त प्रधानमंत्री देउवा सब दल संग संवाद करैत एमसीसी सेहो आगा बढ़ावा धारणा रखलनि। त्यसरी एमसीसी को बारेमा आज अध्यक्षता गर्नुभएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो एमसीसी नेपालको विकासको लागि अहिले एकाएक आएको विषय पनि होइन। यो लामो धेरै वर्षदेखि नेपालमा एउटा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर यो प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको अनुदान हो र एउटा लोकतान्त्रिक देशसँगको सम्बन्धका कुरा र त्यसै लामो समयदेखि एमसीसी को प्रोजेक्ट नेपालमा आउनको लागि विगतमा धेरै दलहरूको सरकारहरू हुँदै गर्दाखेरि कानुनी प्रक्रियाहरू विभिन्न दलको नेतृत्व लिएको सरकारले एमसीसी का कानुनी प्रक्रियाहरूलाई पूर्णता दिँदै निरन्तरता दिँदै आज यो रूपमा आएको हो। बैठक में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की संसद में विचाराधीन राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश लगायत अध्यादेश आ विधेयक सब संसद के पहिल बैठक से छलफल के लिए आगा बढ़ावा जानकारी करौने छ। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ दार्चुला घटना के संबंध में भारत सरकार के पठाओल गेल कूटनीतिक नोट के विषय में बुध दिने बैठक में संसद के जानकारी करेबाक बतौलनि। दलको बैठकमा जानकारी गराउनु भयो। उक्त दार्चुलाको घटनामा पीडितको पक्षलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिका कुराहरू पीडित पक्षको परिवारलाई पढाउनको लागि वा उहाँहरूको आफ्नो शिक्षा दीक्षाको लागि भारत सरकारले लिनुपर्ने जिम्मेवारीका कुराहरू र जसले यो घटना घटाएको छ उक्त व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको समेत माग राखेर जुन कूटनीतिक नोट पठाइएको छ त्यो सन्दर्भमा जानकारी गराउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संग छलफल करैत बजेट संबंधी अध्यादेश सेहो पारित कर विषय में बैठक में छलफल कयल गेल कांग्रेस संसदीय दलक कार्यालय जानकारी देलक अछि। बुध दिन से शुरू होबला संघीय संसद के दुनू सदन के अधिवेशन के लेल संसद भवन नया बानेश्वर में सत्ता पक्ष आ प्रतिपक्ष बैसय वाला सीट के व्यवस्थापन मिला चुकल संघीय संसद सचिवालय जनौलक अछि। संघीय संसद के दुनू सदन के अधिवेशन बुध दिन 4 बजे के लेल आह्वान कयल गेल अछि। एहि बेर संघीय संसद में नेकपा एमाले विभाजित होइत बनल नेकपा एकीकृत समाजवादी आ जनता समाजवादी पार्टी फूट क बनल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी करैत 2टा दल थपल गेल अछि। संघीय संसद सचिवालय के प्रवक्ता दशरथ धमला थपल गेल नया दल के लेल सेहो सीट व्यवस्थापन कयल जा चुकल जानकारी देलनि। प्रतिनिधि सभा में सभामुख के दायां साइड तरफ सत्ता पक्ष आ बायां साइड तरफ प्रतिपक्ष रह जका व्यवस्था मिलाओल गेल बतौलनि। नेताहरू अगाडि रहने गरी अगाडिबाट क्रमशः पछाडिसम्म रहने गरी राष्ट्रिय सभातर्फ पनि र प्रतिनिधि सभातर्फ पनि हामीले सिटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। प्रतिनिधि सभातर्फ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष जो सामान्य सभामुखको दायाँ साइडतिर सत्ता पक्ष र बायाँ साइडतिर प्रतिपक्ष
रहने गरी हामीले दलहरू रहने व्यवस्था मिलाएका छौँ। सत्ता पक्षतर्फ हेर्ने हो भने बीचबाट ठुलो दल र क्रमशः दाहिने साइडमा साना दलहरू क्रमशः दलको सदस्य सङ्ख्याको आधारमा रहने गरी र बायाँतर्फ पनि सुरुमा बीचमा बुध दिन के बैठक में सरकार अन्य राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश पेश हेबाको बतौलन। संसद के ऐसा पहिनका अधिवेशन में सांसद में पेश भेल 13टा अध्यादेश सब निर्णयार्थ प्रस्तुत करे के तैयारी रहल से हो संसद सचिवालय बतौलक अछि। नेकपा एमाले सँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार में सहभागी भेल 2 गोटे मंत्री राजीनामा देलक अछि। एमाले संसदीय दलक नेता समेत रहल आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री प्रकाश बहादुर शाह आ राज्य मंत्री अर्चना गहतराज पद से राजीनामा देलनि अछि। विगत में माधव नेपाल समूह में रहल शाह आ गहतराज पार्टी विभाजन बाद एमाले में रहल अछि। बाजुरा से निर्वाचित शाह 5 फागुन 2074 में तत्कालीन नेकपा नेतृत्व के सरकार में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री नियुक्त भेल छलाह। पार्टी विभाजन के समय एमाले स्थायी कमेटी के बैठक के निर्देशन विपरीत शाह मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट के विश्वास के मत देने छला। बीतल जेठ में एमाले माधव समूह 3 गोटे मंत्री के फिरता बजबैत 7 जना मंत्री थपल गेल छल। वही क्रम में ओ आर्थिक मामिला मंत्री बनल छला। गहतराज राज्य मंत्री में नियुक्त कैल गेल छली। नेकपा माओवादी केंद्र के युवा संगठन यंग कम्युनिस्ट लीग YCL के संयोजक में सुमन देवकोटा चयन भेल अछि। राष्ट्रीय जमघट से निर्वाचित 204 सदस्यीय केंद्रीय समिति के पहिल बैठक में माओवादी केंद्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड समितिये से आगा बढ़ प्रस्ताव केने छला। मंगसिर 8 व फागुन 1 में राष्ट्रीय सम्मेलन कर जका केंद्रीय समिति के महाधिवेशन आयोजक समिति में रूपांतरण कैल गेल। देवकोटा के संयोजक आ सुबोध शेरपाली के सह संयोजक बनेबाक हुनकर प्रस्ताव छल। बैठक प्रचंड के प्रस्ताव पास केलक अछि। 231 सदस्यीय केंद्रीय सदस्य के बाकी सदस्य के मनोनयन आ कार्य विभाजन आगामी बैठक से हेबाक बताओल गेल अछि। काठमांडू के बसंतपुर स्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के संपदा काष्ठमंडप के छत के काज शुरू भेल अछि। 2072 साल वैशाख 12 गते आयल विनाशकारी भूकंप से ध्वस्त भेल ओ संपदा के पुनर्निर्माण के काज अंतिम चरण में पहुंचला बाद छत के काज शुरू कैल गेल अछि। 7वीं शताब्दी में बनल ओ संपदा में मौलिक प्रविधि के प्रयोग कैल जा रहल काष्ठमंडप पुनर्निर्माण समिति के अध्यक्ष राजेश साक्य जानकारी दिलन। ओ ओहि संपदा के पुनर्निर्माण के काज संपन्न कर एखनो किछ महीना लगबाक स्पष्ट केलन। एखन धरि ओहि संपदा के पुनर्निर्माण के लेल 11 करोड़ 50 लाख रुपया खर्च कैल जा चुकल अछि। काठमांडू महानगरपालिका के अनुदान सहायता में भ रहल पुनर्निर्माण के काज जल्दी संपन्न कर जका उद्घाटन कर के योजना तय कैल जा चुकल समिति के अध्यक्ष साक्य बतौलन। यो काम चाहिँ हामी अब करिब अन्ततिर आइरहेको छ। अब हामीले झिङ्गरी छाउने काम सुरु भइरहेको छ। त्यसकारण अब यो नियमित काम हामी केही महिना अझ पनि काम हुन्छ, त्यो काम सकिन्छ। त्यसकारण त्यो काम सकेपछि एउटा करिब काष्ठमण्डपको ऐतिहासिक स्थललाई बचाएर निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। काष्ठमण्डप आफैमा काठमाडौँको ठुलो महत्त्व भएको मौलिक सम्पदा हो। यो सम्पदा बनाउने खेर विभिन्न कुराका छलफल चलेका थिए। करीब 19 करोड़ लागत अनुमान कैल गेल ओहि ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के संपदा के पुनर्निर्माण काज आब जल्दीए संपन्न हेबाक समिति के योजना अछि। नेपाल धागा उत्पादक संघ नेपाल विद्युत प्राधिकरण के 24 घंटा विद्युत के प्रयोग नहीं केने कारण प्राधिकरण के डेडिकेटेड ट्रंक लाइन के बक्यौता महसूल नहीं तिरबाक बतौलक अछि। आयोग बोर्ड के 103 बैठक से 24 घंटा विद्युत आपूर्ति कर जका 60% महसूल लेबा पेबाक अन्यथा नहीं पौने कहल गेला पर ओहि विपरीत उद्योगी सब के बिल पठाओल गेला पर नेपाल धागा उत्पादक संघ के अध्यक्ष पवन गोनाल बतौलन अछि। अध्यक्ष गोल्यान नेपाल विद्युत प्राधिकरण उद्योग सब के प्रयोगे नहीं केने विद्युत के महसूल उठाव लागल कहत आपत्ति जनौलन। ओ NEA बनौने नियम तोड़ैत वा 24 घंटा विद्युत प्रयोग केने भेला पर कानून अनुरूप कार्यवाही भोग अपना सब तैयार रहल समेत बतौलन अछि। विद्युत प्राधिकरणले आफैले गरेको निर्णय र आफैले निकालेको सूचना हुँदाहुँदै पनि 76 सालमा चाहिँ हामीहरूलाई बिल पठाउनु कतिसम्मको यो न्यायसङ्गत हो, यो कतिसम्म यो कुरा सही छ भन्ने कुरा यहाँहरूले नै आफै आकलन गर्नुहोस्। अर्कोतिर हामीसँग त्यसमा यो रेड बुकमा एउटा अर्को
एनिएको चाहिँ यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महसुल सङ्कलन नियमावली भन्ने छ। यसमा पनि केही कुराहरू भनिएको छ। यसमा के कुरा भनिएको छ भने डेडिकेटेड फिडर अथवा नेपाल सीमेंट उत्पादक संघ के अध्यक्ष ध्रुव थापा विवाद में आयल हरेक उद्योग प्रयोग क चुकल विद्युत के 1 रुपया बाँकी नहीं रखने बतौलन। ओहि में से 98% उद्योग ओहि से पाव वाला रीपेमेंट समय में लड़ल समेत उल्लेख कलक। अध्यक्ष थापा डेडिकेटेड आ ट्रंक लाइन के सुविधा लेने उद्योगी सब समय में पैसा तीर रहल बतौलन। यहाँ चाहिँ चोर र पुलिस एउटैलाई बनाएपछि यसको कहिले पनि निर्णय हुन्न, कहिले पनि समाधान हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। यसको समाधानको एउटै उपाय के हो भने इन्डिपेन्डेन्टले ल के हाम्रो हामीसँग पनि एउटा डिस्कसन गर्नु पर्यो। गरिसकेपछि ल तपाईहरुले भनेको के हो भने टिओडी मिटर अनुसार ऐन नियमलाई हामीले मान्छौँ। उहाँहरुकै त्यो जुन अहिले निकालेको नियमावली पनि मान्छौँ। उहाँहरुको जुन यो एडिसनल इलेक्ट्रिसिटीको लागि भनेको कुराहरूलाई हामी मान्छौँ। त्यो कुरालाई नै आधार राखेर यो सिस्टम अनुसार उहाँहरुले युज गरेको छ कि छैन भएकालाई लिनु पनि पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो सरकारी संयन्त्रबाट हुन्छ कि वा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बडी नै बनाएर हुन्छ कि हुनसक्छ पत्रकार मध्येबाट 4 जना पत्रकार के अरे नेपाल सरकारको अरू हाम्रो सङ्गठनहरूबाट चाहिँ 4 जना प्रतिनिधि नेपाल सरकारको 8 जना प्रतिनिधि गरेर एउटा प्रतिनिधि बनाउनु पर्यो या 2 जना प्रतिनिधि राखेर या नेपाल सरकारले नै आफै एउटा छुट्टै यसमा व्यापारलाई पनि इन्भल्भ गर्नु भएन। उसलाई पनि 2072 असार 12 गते से प्राधिकरण के संचालक डेडिकेटेड और ट्रंक लाइन सुविधा विषय में निर्णय करित कार्यान्वयन कर निर्णय सहित डेडिकेटेड और ट्रंक लाइन बटने सल। सार्वजनिक लेखा समिति से हो बीतल चैते में सरकार के डेडिकेटेड और ट्रंक लाइन के बक्यौता रकम 1 महीना भीतर उठाव निर्देशन दे चुकल। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के कर्मचारी सब विभिन्न मांग रखैत प्रतिष्ठान में तालाबंदी केलक। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के कर्मचारी शांतलाल श्रेष्ठ प्रतिष्ठान स्थानीय तह के सुशासन प्रवर्धन के लेल काज कर जका कहल गेलो पर ओकरा ध्वस्त बनावा आ एनजीओ के प्रशय देव लागल आ प्रतिष्ठान के कर्मचारी के व्यवस्थापन में ध्यान नहीं पहुंचौने कहित आंदोलन में उतर पड़ल बतौलक। मंत्री परिषद के निर्णय कार्यान्वयन होवा में ओ जोड़ दिलन। हाम्रो प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन र यो प्रतिष्ठानको एउटा स्पष्ट मार्ग निर्देशन तय भए पश्चात मात्र हाम्रा संस्थाहरू पछाडिका हाम्रा केन्द्रहरू खारिज गर्ने प्रक्रिया हाम्रा केन्द्रहरू चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्। तर त्यो कुरा कुनै पनि सुनाइ भएन। कारण के थियो अघि पनि साथीले भन्नुभयो नेपालमा एनजिओ गर्नलाई प्रशय कसरी दिन सकिन्छ भन्ने मोटु त्यो खालको चाहिँ स्पिडका साथ मन्त्रालयमा भएका सीमित कर्मचारीहरू हरियो डलरमा बिकेका कारणले गर्दा हामी आज यो कर्मचारीहरूलाई अन्यायमा पारिएको छ। विगत 11 वर्ष अवरुद्ध भेल प्रतिष्ठान के पदपूर्ति या कर्मचारी के वृत्ति विकास के लेल काज शुरू करबाक प्रतिष्ठान में लंबा समय से कार्यरत अस्थायी तथा करार के कर्मचारी के पेशागत सुरक्षा करबाक लगायत मांग सब रखैत आंदोलन कयल जा रहल अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में जारी तालिबान विरुद्ध के लड़ाई में अफगान नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट ANRF के एक शीर्ष नेता मारल गेल। तालिबान के आक्रमण में रेसिस्टेंस फ्रंट के नेता अहमद मसूद के नातेदार समेत रहल जनरल अब्दुल उदोह मारल गेल। साथे रेसिस्टेंस फ्रंट के साथ द रहल अफगानी पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह पंजशीर छोड़ कर भगला। अफगानिस्तान विभिन्न संचार माध्यम में रेसिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता फासिल दस्ती समेत मारल गेल समाचार प्रकाशित भेल। तालिबान बीतल अगस्त में राजधानी काबुल सहित सब जेहन प्रांत के कब्जा जमा चुकल छल। श्रीलंका के संसद राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे घोषणा केने आपातकाल स्वीकृत केलक। मंगल दिन संसद में भेल मतदान में 132 सांसद आपातकाल घोषणा के पक्ष में मत देलक त विपक्ष में 51 सांसद मत देलक। 225 सदस्यीय श्रीलंका के संसद में 1.5 से बेसी सीट सत्तारूढ़ गठबंधन के रहल। ऐसा पहिने सोम दिन विपक्षी सांसद सब आपातकाल घोषणा करबाक आवश्यकता नहीं भेल बतौने छल। राष्ट्रपति राजपक्षे देश में खाद्यान्न के मूल्य में नियंत्रण तथा अन्य कृत्रिम अभाव के रोक आपातकाल जरूरी रहल बतौलने। बीतल अगस्त 30 में राष्ट्रपति गोताबाया मुल्क में आपातकाल की घोषणा करने चला। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
नेपाल एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहिल खेल में पपुआ न्यू गिनी ऊपर 2 विकेट के जीत निकालक अछि। पपुआ न्यू गिनी प्रस्तुत केने 135 रन के लक्ष्य नेपाल 39.3 ओवर में 8 विकेट के क्षति में पूरा केलक। नेपाल के तरफ से रोहित पौडेल सर्वाधिक 41, कुशल भुर्तेल 15, सोमपाल कामी 22 रन बनौलेन। ऐसा पहिने पपुआ न्यू गिनी ऑल आउट होइत 134 रन बनौने छल। संदीप लामिछाने 4, विक्रम शोभ आ कुशल मल्ल 2-2 विकेट तथा सोमपाल कामी 1 विकेट लेलन। आसीन पहिल सप्ताह से पोखरा में आयोजना होवला ए डिवीजन राष्ट्रीय फुटसल लीग के उद्घाटन खेल में द राइजिंग क्लब धरान आ स्काई गोल्स काठमांडू बीच प्रतिस्पर्धा हैत। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय में भेल टाईशीट ड्रॉ से सार्वजनिक कयल गेल तालिका में द राइजिंग क्लब आ स्काई गोल्स काठमांडू प्रतिस्पर्धा करत। तहिना दोसर खेल में स्पोर्ट्स कैसल पोखरा आ प्रभात फेरी यूथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हैत। आसीन 2 गते से 22 गते धरि पोखरा स्थित बहुउद्देश्य कवर्ड हॉल में होवला प्रतियोगिता में 10 टोली सहभागी हैत, जइमे बागमती प्रदेश से 4, अन्य प्रदेश से 6 टोली सहभागी हैत। खेल 20-20 मिनट के हैत। खेल राउंड रोबिन लीग के आधार में हैत। खेल के प्रतियोगिता के विजेता के 10 लाख आ उपविजेता के 5 लाख पुरस्कार दिल जात। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 21 कोरोना संक्रमित की मृत्यु। देश भर थप 1677 गोटे में कोरोना संक्रमण। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में नियुक्त पदाधिकारी सबक नियुक्ति कानून सम्मत नहीं भेल कहत उच्च अदालत से तलब सुविधा में रोक। प्रदेश 2 सरकार से प्रदेश 2 में होवला अनियमितता भ्रष्टाचार के छानबीन के लेल गठन कयल गेल प्रदेश जन लोकपाल आयोग में पदाधिकारी नियुक्त। एमसीसी विरोध में जनकपुर धाम सहित देश भर में प्रदर्शन आ विरोधक कार्यक्रम सब शुरू। आज संसद में अनिवार्य उपस्थिति होगा कांग्रेस सांसद सबके पार्टी सभापति देवाक आग्रह। एमसीसी विरोध में बिना जानकारी नहीं बाजा आग्रह। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।